एपिसोड की शुरुआत में हम माउंट ओताकी का सीन देखते हैं जहाँ पर कल रात हुए हेवी रेन के कारण लैंडस्लाइड गिर जाती है और आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और ये सारी न्यूज एंकर कवरिंग कर रहा होता है और वो बताता है कि कल रात हुए हेवी रेन के कारण माउंट ओताकी की लैंडस्लाइड गिर चुकी है और आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। और ये सारे वर्कर्स परमैन्स का इंतजार कर रहे हैं और ये कह ही रहा होता है कि तभी परमैन और बूबी की वहां पर एंट्री होती है और सभी वर्कर्स परमैन और बूबी को देखकर खुश हो जाते हैं और परमैन और बूबी पत्थर उठाने के काम पर लग जाते हैं। और दूसरी तरफ परमैन की इतनी तारीफ देखकर एक की गांड जल रही होती है और ये और कोई नहीं बल्कि कबा होता है और वो परमैन को टीवी पर देख रहा होता है। और तभी साबू आंख में घी डालने वाला काम करता है और वो कहता है कि परमैन तो तुमसे भी ज्यादा फेमस है कबाव। तो इस सुनकर कबाव की बहुत ज्यादा जलती है और वो गुस्से में कहता है कि चुप हो जा साबू, मैं भी परमैन कब का बच चुका होता। अगर मिस्सो ने मुझे परमैन से इंट्रोड्यूस करा दिया होता तो आइडिया मिस्सो को परेशान करते उसकी मजे लेते हैं। तो ये आइडिया साबू को पसंद आता है और दोनों मिस्सो को परेशान करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ परमैन और बूबी रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं और सिर्फ आखिरी पत्थर बचा होता है और परमैन उस आखिरी पत्थर को फेंकता है तो पत्थर गलती से एक पेड़ पर गिर जाता है। उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता होता है और उस मधुमक्खी के छत्ते में से कुछ मधुमक्खियां बाहर निकलती है और परमैन पूरा रास्ता क्लियर कर देता है और सभी वर्कर्स उसे शुक्रिया कहते हैं। और परमैन और बूबी वहां से उड़ने वाले होते तभी कुछ मधुमक्खियां उसके केप पर चिपक जाती है और परमैन और बूबी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है और वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। और वो दोनों वहां से निकलती परमैन अपने रोबोट के बारे में सोच रहा होता है कि वो स्कूल में गया होगा या फिर नहीं और यही सोचकर वो तेज उड़ान भरता है। और दूसरी तरफ हम मिस्सो के क्लास में देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और मिस्सो का रोबोट नोबिता की तरह मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और मीचैन उसे जगाने की कोशिश करती है बट वो नाकाम हो जाती है। तभी कबाव उसे देख लेता है और कबाव टीचर को चुगली करता है कि मिस्सो क्लास में सो रहा है। तभी टीचर मिस्सो पर जोर से चिल्लाते हैं और मिस्सो जाग जाता है और टीचर मिस्सो को इस बात पर डांटते हैं। इस साला मिस्सो भी कबाव के बारे में बोलता हूँगा, इस साला कबाव मेरे बीच में बहुत बोलता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है और कबाव और साबू एक मोड़ पर मिस्सो का इंतजार कर रहे होते ताकि पत्थर फेंक कर उस पर कीचड़ उड़ सके। और तभी वहां पर मिस्सो, गांको और मीचैन बातें करते हुए वहां पर पहुंच जाते और तभी कबाव कीचड़ में पत्थर फेंक देता है और सारा कीचड़ उन तीनों पर गिर जाता है। बट वो दोनों इस बात से अनजान होते कि उसके साथ मीचैन भी है। तो ये देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और मीचैन और गांको उन दोनों का पीछा करते जिन्होंने उन पर कीचड़ डाला है। बट कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो दोनों वहां से भाग चुके होते हैं। और इस बात से गांको और मीचैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अभी मुझे घर में जाकर शावर लेना होगा और गांको भी यही बात कहती है। और दूसरी तरफ वो दोनों भी भागते हुए रुक जाते हैं और तभी एक कार आती है और उन पर कीचड़ उड़ा देती है। इसे कहते हैं दूसरे के बारे में बुरा सोचेंगे तो खुद का ही भला नहीं होगा। और यहाँ पर कबाव और साबू मिस्सो को ही जिम्मेदार ठहराते हैं उन पर कीचड़ उड़ने के लिए। एंड इसके बाद कबाव अपने घर पर जाता है तो उसकी मॉम उसको ऐसे हाल में देखकर उसके सर पर जोर से मारती है और कहती है कि आज घर में पानी नहीं आया है और तू यहाँ पर कपड़े गंदे करके आए, जा हॉस्पिटल में जाके नहा। तो कबाव मान जाता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ मिस्सो और गांको भी अपने घर में जाते हैं तो उनके घर में भी पानी नहीं आया होता है। तो उनकी मॉम कहती है कि आज घर में पानी नहीं आया है और तुम दोनों कपड़े गंदे करके आए हो, जाओ हॉस्पिटल में जाके नहा के आओ। तो दोनों मान जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एंड इसके बाद हम हॉस्पिटल का नजारा देखते हैं जहाँ पर कबाव के साथ साथ साबू भी वहाँ पर नहाने के लिए आया होता है। और तभी वहाँ पर मिस्सो आ जाता है और कबाव और साबू को मिस्सो दिख जाता है। और कभी कबाव प्लान बनाता है कि जैसे मिस्सो टब में आएगा हम उसकी टांगे खींच लेंगे और उसको टब में गिरा देंगे। तो ये प्लान साबू को पसंद आता है। और तभी वहाँ पर टीचर आ जाते और मिस्सो टीचर को हेलो कहता है और मिस्सो के टीचर वहाँ पर भी उसको डांटते और कहते कि
मिस्सो आज अच्छे से नहा लेना ताकि तुम कल क्लास में सो ना सको। तो मिस्सो हाँ कह देता है एंड हम बाहर देखते कि परमैन भी वहां पर पहुंच जाता है और परमैन बूबी को कहता है कि बूबी तुम घर के लिए निकल जाओ, मैं हॉट स्प्रिंग में नहाकर घर के लिए निकल जाऊंगा। अगर मैं बिना नहाए घर पे चला गया तो मॉम मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगी। तो बूबी हाँ कह देता है और बूबी वहां से निकल जाता है और परमैन अंदर जाने से पहले अपना परमैन से निकालता है तो उसके केप में से मधुमक्खियां उड़ जाती है और वो अंदर जाने वाला होता है तभी उसको अंदर से अपने कॉपी रोबोट की आवाज सुनाई देती है और अपने टीचर की भी आवाज सुनाई देती है। और तभी हम अंदर देखते हैं कि कबाब और साबू ने गलती से मिस्सो को टब में खींचने की बजाय अपने टीचर को ही टब में खींच लिया था और जिसके कारण कबाब और साबू को टीचर बहुत ज्यादा डांटते हैं। और देखकर परमैन डर जाता है और अपना परमैन सेट पहन लेता है ताकि लोगों को ना लगे कि दो मिस्सो है। और परमैन वहां से निकलने वाला होता है कि तभी एक आदमी वहां पर आ जाता है और वो परमैन को देख लेता है और कहता है कि तुम तो वही फेमस परमैन हो ना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये सुनकर परमैन खुश हो जाता है और वो आदमी परमैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर नहाने के लिए आए हो ना। तो परमैन ना कहता है और वो आदमी कहता है कि कम ऑन परमैन, मुझे पता है तुम यहाँ पर नहाने के लिए आए हो और मैं भी यहाँ पर नहाने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नहलाऊंगा और तुम्हारी पीठ भी साफ करूंगा। और ये कहकर वो जबरदस्ती परमैन को अंदर लेकर जाता है और सभी लोगों को बताता है कि देखो आज यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए कौन आया है, खुद परमैन। तो सभी लोग परमैन को देखकर खुश हो जाते हैं और टीचर परमैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि परमैन तुम दिन भर काम करके थक गए होंगे, आओ मैं तुम्हें नहला देता हूँ और तुम्हारी पीठ भी साफ कर देता हूँ। तभी वो आदमी बीच में आता है और कहता है कि नहीं परमैन को तुम नहीं, परमैन को मैं नहलाऊंगा। तो टीचर ठीक है कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नहलाने के बाद परमैन को मैं नहलाऊंगा। और तभी सभी के सभी कहते हैं कि हम भी परमैन को नहलाएंगे। तो इस सुनकर परमैन खुश हो जाता है और तभी बूबी का उसको कॉल आता है और वो सबको कहता है कि मुझे अर्जेंट यहाँ से निकलना होगा। और एक कहकर वो वहां से निकल जाता है और परमैन आसमान में उड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे लोग कितना प्यार करते हैं कि मुझे लोग नहलाने के लिए भी तैयार हो गए। एंड इधर हम मेंस बाथटब का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी मेंस बाथटब में शांति से नहा रहे होते, तभी उनकी शांति भंग करने के लिए मधुमक्खियां अंदर आ जाती है और उन पर अटैक करती है। तो नंगे पुंगे ही वहां से बाहर भाग जाते हैं और मिस्सो टब के अंदर छुप जाता है। और वो मधुमक्खियां लेडीज बाथटब में भी अटैक करती है और वहां पर मिचैन, गांको और बाकी सभी लेडीज होती है और सभी मधुमक्खी को देखकर डर जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं और मधुमक्खी गांको को काटती है और वो सब भी डर के बाहर भागते हैं। और दूसरी तरफ परमैन बूबी के पास पहुंच जाता है और बूबी के हाथ में कांटा चुभा होता है और परमैन उस कांटे को निकालता है तो वो गलती से कांटा निकलने की बजाय बूबी के हाथ के बाल ही निकाल लेता है और बूबी के हाथ में इतनी जोर से दर्द होता है कि वो सीधा आसमान में ही उड़ जाता है। एंड इधर हम हॉट स्प्रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बाहर खड़े होते हैं बट मिस्सो अभी भी उन मधुमक्खियों के बीच में अंदर फंसा होता है। और तभी वहां पर परमैन आ जाता है और गांको परमैन को बताते हैं कि बहुत बड़ी मधुमक्खियों ने हम पर अटैक किया और वो अंदर है और मिस्सो भी अंदर ही छुपा हुआ है कहीं, प्लीज उसे जाकर बचाओ परमैन। तो परमैन ये सुनकर डर जाता है और बिना समय गवाए अंदर चला जाता है और अंदर हम देखते हैं कि मिस्सो पानी के अंदर सांस रोक के बैठा होता है, तभी उसे सांस नहीं आती है इसलिए वो बाहर निकलता है। तो मधुमक्खियां उसके बाहर निकलती उस पर अटैक करती है तो मिस्सो उनसे बचने के लिए बाथटब के बाहर निकलता है तो वो गिर जाता है और वो कॉपी रोबोट बन जाता है। तभी परमैन वहां पर आ जाता है और उसे अपना कॉपी रोबोट दिखता है और मधुमक्खियां इससे पहले कि उस पर अटैक करे इससे पहले परमैन अपने रोबोट को लेकर वहां से उड़ जाता है। बट मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसके पीछे लग जाती है और मधुमक्खियां उसे जोर से काटती है। तो परमैन उनसे बचने के लिए धुएं में छुप जाता है और मधुमक्खियां धुएं में नहीं आ सकती इसलिए वो वहां से उड़ जाती है। एंड इसके बाद परमैन अपने घर में चला जाता है और मास्क उतार के आईने में अपनी शक्ल देखता है तो उसकी शक्ल पूरी सूज चुकी होती है और तभी वो अपने रोबोट का बटन दबाता है तो उसकी शक्ल भी वैसी हो जाती है
और तभी परमैन को गांको की आवाज सुनाई देती है और गांको अपने मॉम से पूछती है कि मॉम, मिस्सो घर पे आया है या फिर नहीं। तो गांको की हालत देखकर उसकी मॉम पूछती है कि गांको, ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो गांको कहती है मधुमक्खियों के कारण। और तभी मॉम पूछती है कि क्या मिस्सो की भी हालत ऐसी हो गई है। और तभी मॉम मिस्सो को पुकारती है और पूछते है कि मिस्सो, क्या तुम ऊपर हो या फिर नहीं, जवाब दो। और तुम्हारी हालत भी क्या गांको जैसी हो गई है। और मॉम की बातें सुनते ही मिस्सो घबरा जाता है और मॉम ऊपर आए इससे पहले वो परमानेंट पहन लेता है ताकि उसे मॉम ना डांट सके। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।